इंसान कभी मर नहीं सकता, और यही यकीन उसके गुरूर को मजीद ताकत देता गया। पहाड़ उसे मामूली लगते, दरिया उसके लिए कोई रुकावट न थे। वो अपनी जिसामत, अपनी ताकत और अपनी लंबी उम्र पर नाज करता था। रिवायात के मुताबिक ऊज बिन उन्क की उम्र सैकड़ों साल बताई जाती है। उसने कई नस्लों को पैदा होते, जीते और मरते देखा, मगर वो खुद जिंदा रहा और यही तवील उम्र उसके गुरूर को बढ़ाती चली गई। कहा जाता है कि वो इतना लंबा और ताकतवर था कि अगर समंदर में चलता तो डूबता नहीं था। समंदर की लहरें उसके सामने बेबस थीं। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे दिखाई देते थे। आम इंसान उसके सामने कीड़े मकोड़ों की मानिंद लगते थे। वो बड़े बड़े दरख्त जड़ों समेत उखाड़ लेता और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चलता। लोग उसे देखकर खौफ से सहम जाते। लोगों का यकीन बन चुका था कि ऐसा इंसान कभी मर नहीं सकता, और यही यकीन उसके गुरूर को बढ़ाता गया। वक्त के साथ ऊज बिन उनक के दिल में आजिज़ी खत्म होती गई और गुरूर हर सांस के साथ बढ़ता गया। वो कहने लगा, मुझ जैसा ताकतवर इस जमीन पर कोई नहीं, और अगर कोई खुदा है भी तो वो मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यही वो लम्हा था जहां ताकत नेमत से आजमाइश बन गई। ऊज बिन उन्क ने अपने इलाके पर हुक्मरानी शुरू की, लेकिन ये हुक्मरानी इंसाफ पर नहीं, खौफ पर कायम थी। वो खुद को बादशाह समझता और अपनी ताकत को कानून। उसके हुक्म के खिलाफ जाना मौत को दावत देने के बराबर था। कमजोर लोग उसके जुल्म का निशाना बनते, बस्तियां उजाड़ी जाती, लोग गुलाम बना लिए जाते। जो सच बोलता वो कुचला जाता, जो नसीहत करता उसका मजाक उड़ाया जाता। ऊज बिन अनक समझता था कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो अल्लाह की पकड़ जरूर आती है। जब सरकशी इंतहा को पहुंची और नाफरमानी खुले ऐलान में बदल गई, तो फैसला हुआ, जिस इंसान ने पहाड़ों को हकीर जाना था उसे खुद मिट्टी में मिला दिया गया। न उसकी ताकत बचा सकी, न उसका कद, न उसकी बादशाहत, न उसका गुरूर। ऊज बिन उनक ने हुक्मरानी का ऐलान किया, लेकिन अल्लाह की मखलूक से गैर मुनसिफाना सलूक किया और जुल्म और तकब्बुर के नाम पर खुद को बड़ा समझा। खामोशी से सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया और जमीन फिर से खामोश हो गई। जहां कभी गुरूर चलता था, वहां सिर्फ इबरत बाकी रह गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत अगर आजिज़ी के बगैर हो तो अजाब बन जाए।